तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारी मध्य प्रदेश की एमपी की संभाग के अंतर्गत जिलों की सीरीज चल रही है, उसमें ही क्या है, आज हम जो हमारा अगला जिला है वो हम बात करेंगे उसके बारे में। तो सागर संभाग है, उसके अंतर्गत ही क्या है, हम टीकमगढ़ जिले को पढ़ेंगे आज। तो हमारा चल क्या रहा है, हमारा चल रहा है सागर संभाग। क्या चल रहा है हमारा चल रहा है सागर संभाग। और आज हम क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे टीकमगढ़ जिला। सागर जिला है और आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे टीकमगढ़ जिला। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यूपी जिले से ये जिला टच है। कहां से भाई, यूपी। और संस्कृति कौन सी लगेगी, हमने इतने सारे जिले पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृति कौन सी लगेगी। तो बुंदेलखंड संस्कृति यहाँ पर लगेगी। और इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि यूपी से कौन कौन से क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ कौन कौन से यूपी से बॉर्डर लग रही है। तो यहाँ पर क्या है, हम बात करें तो बुंदेलखंडी सभ्यता है या संस्कृति बोलो, बुंदेलखंडी संस्कृति, बुंदेलखंडी संस्कृति सभ्यता। हम बात करें फिर यूपी से सर्वाधिक सीमा बनाता है यह जिला। यूपी से सर्वाधिक सीमा बनाता है, ठीक है। सागर संभाग है और टीकमगढ़ जिला है। बुंदेलखंडी सभ्यता संस्कृति और यूपी से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला हमारा जिला है। अगर हम यहाँ पर नेशनल हाईवे की बात करें, तो नेशनल हाईवे कितना है, NH12। हम बात करते हैं फिर नदियों की। तो नदियां यहाँ पर कौन कौन सी बहती हैं। नदियां में अगर हम बात करें यहाँ पर तो बेतवा है, दासन है, बेतवा है यहाँ पर, बेतवा, दासन, बेतवा हो गई। उस यहाँ पर कौन कौन सी नदियां प्रभावित होती हैं, यहाँ पर कौन कौन सी नदियां प्रवाह होती हैं। तो बेतवा हो गया, दासन हो गया, उसके बाद जामनी हो गया, ये हो गया जामनी। और कौन कौन सी नदियां प्रवाह करती हैं, तो बागरी और बरऊ, बागरी और बरऊ, बागली और बरुआ। तो यहाँ पर कितनी नदी बहती हैं टीकमगढ़ में, तो बेतवा 1, दासन 2, जामनी 3, बागरी 4 और जो बरुआ है वो है 5। तो 5 नदियां यहाँ पर बहती हैं, ठीक है। हम बात करते हैं फिर यहाँ पर टीकमगढ़ जिला है, उसमें क्या है, सर्वाधिक तालाब है। टीकमगढ़ में ही क्या है, सबसे अधिक क्या है, तालाब है। पर्वत और क्या है, तालाबों का जिला है। पर्वत और तालाबों का जिला है। पीतल इंडस्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध जिला है, और बुंदेलों के क्या है, स्वर की भूमि है ये, बुंदेलों की स्वर की भूमि है ये, ठीक है। यहाँ पर स्थान कौन कौन से हैं, तो टीकमगढ़ तो है ही, कुकड़ेश्वर है, उसके बाद मलखेड़ा है, उसके बाद पायोराजी है,
तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हम बात करें, एक एक पॉइंट हम यहाँ लिखते जाएंगे, उसके बाद क्या है प्लेसों की बात करते जाएंगे इस पर। ये भी क्या है ज़्यादा बड़ा जिला नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्वाधिक, तो हम बात करते हैं यहाँ सर्वाधिक तालाब। तो सर्वाधिक तालाब, या फिर आप ऐसा लिख लो सर्वाधिक, अगर आपको नहीं लिखना है, सर्वाधिक आपको नहीं लिखना है तो सबसे अधिक लिख सकते हो या सर्वाधिक भी लिख सकते हो। और यहाँ दोनों लो तो यहीं पर हम तालाब के साथ क्या कर लेंगे, कवर पर्वत। तो सर्वाधिक तालाब एवं, के लिए एक और लाइन बेस्ट करना, इसलिए में कवर हो जाएगा सर्वाधिक। यहीं पर क्या है सर्वाधिक तालाब एवं पर्वत का जिला। यहीं पर क्या है सर्वाधिक तालाब और पर्वत का जिला। उसके बाद पीतल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हमारा जो अगला है पीतल इंडस्ट्री के लिए। पीतल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये मार्कर चल नहीं रहा है, एक मिनट, ये मार्कर दूसरा ले लेते हैं अपन। यहाँ पर ये मार्कर चल नहीं रहा है, हाँ ये बराबर चल रहा है। पीतल इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध हो गया। हमारा अगला पॉइंट हम लिखेंगे, तो काय के लिए प्रसिद्ध है, पीतल इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद जो बुंदेले हैं उनकी शौर्य की भूमि है, बुंदेलों की शौर्य की भूमि। बुंदेलों की शौर्य की भूमि है। उसके बाद यहाँ के सभी चंदेल कालीन तालाबों का निर्माण वैज्ञानिक अनुसार हुआ है, जैसे एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में अंदरूनी रूप से चला जा सके। तो वैज्ञानिक रूप से तालाबों का निर्माण हुआ है चंदेल कालीन। यहाँ पर क्या है चंदेल कालीन तालाब। वैज्ञानिक ढंग से, ताकि क्या है एक तालाब का पानी, एक तालाब का पानी दूसरे एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में अंदरूनी तरीके से क्या है जा सके। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से क्या है तालाबों का निर्माण किया है, ताकि एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में जा सके। ईसुरी क्या है ईसुरी जगनिक। और हम अगला लिखे यहाँ पर, ये चल नहीं रहा है हमारा ब्लैक वाला, इसको फिर बदलना पड़ेगा, साइड में रख देता हूँ इसको मैं। हाँ ये हो गया ईसुरी और जगनिक। ईसुरी और जगनिक खाग लोक कवियों की भूमि, खाग
लोकप्रिय लोकप्रिय कवियों की भूमि है ये, कवियों की। कौन? टीकमगढ़। टीकमगढ़ की बात हमारी चल रही है। यहाँ पर क्या है, अब हम यहाँ तक हमने देखा कि जो टीकमगढ़ है बुंदेलखंडी सभ्यता संस्कृति वाला जिला है, यूपी से सर्वाधिक सीमा बनाता है, यूपी से सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक तालाब एवं पर्वत का जिला है, सर्वाधिक तालाब एवं पर्वत का जिला है, पीतल इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है, पीतल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, बुंदेलों की सौर्य भूमि है, उसके बाद चंदेलकालीन तालाब, और क्या है, तालाब बने हैं वैज्ञानिक ढंग से। तालाब कैसे बने हैं? वैज्ञानिक ढंग से तालाब बने हैं ताकि एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में अंदरूनी रूप से जा सके। हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ के प्लेसों के बारे में बात करें। और प्लेसों के बारे में हम बात करते करते क्या है, फिर हमारा जो वहाँ की जनसंख्या है, जनसंख्या के बाद फिर जनघनत्व है, उसके बाद तहसीलें हैं, विकास खंड है, और इसी के बाद क्या है, हम टीकमगढ़ को भी क्या है हम समाप्त कर देंगे। टीकमगढ़ के बाद आएगा हमारा क्या, फिर निमाड़ी। तो हम यहाँ बात करेंगे पहले टीकमगढ़। यहाँ पर हमारा ज्यादा प्लेस नहीं है, 4 प्लेस अकेली हैं। तो वो सबसे पहले क्या है, यहाँ हम देखें तो यहाँ क्या क्या है, टीकमगढ़। इसके बाद ही क्या है हमारा, तो कुकड़ेश्वर है। तो टीकमगढ़ क्या है, जटाशंकर तीर्थ, जटाशंकर तीर्थ यहीं पर, जटाशंकर तीर्थ, जटाशंकर तीर्थ। प्रसिद्ध झरना, प्रसिद्ध झरना, प्रसिद्ध झरना, वार्षिक मेला, वार्षिक मेला, प्रसिद्ध वार्षिक मेला लगता है। उसके बाद दृढ़ किला है, उसके बाद यहीं पर क्या है, दृढ़ किला है, ठीक है। तो जटाशंकर तीर्थ है, प्रसिद्ध झरना है, और वार्षिक मेला लगता है प्रसिद्ध। उसके बाद हमारा है उसके बाद दृढ़ किला। दूसरा हम प्लेस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ इस प्लेस में हमें इतना ही जानना है। उसके बाद कोकड़ेश्वर, एक और बात यहाँ हमने एक और पढ़े थे, अगर आपको पता है तो कोकड़ेश्वर हम पहले पढ़ चुके हैं, वो आपको बताना है कहाँ है। तो यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध शिव मंदिर है, यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध शिव मंदिर है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिव मंदिर है। प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ पर क्या है, प्रतिवर्ष, यहाँ पर क्या है, प्रतिवर्ष शिवलिंग का आकार बढ़ता जाता है। यहाँ पर क्या है, प्रतिवर्ष शिवलिंग का आकार बढ़ता जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवलिंग का आकार बढ़ता जाता है। प्रसिद्ध शिव मंदिर है, और यहीं पर क्या है, जो शिवलिंग है उसका आकार क्या है, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है। उसके बाद हम लिखें मलखेड़ा। यहीं पर हमारा जो तीसरा प्लेस है वो है मलखेड़ा। तो इस प्लेस में हम देखेंगे मलखेड़ा में क्या है, तो यहाँ पर क्या है, तालाब है। मलखेड़ा में क्या है, तालाब है। यहाँ पर तालाब है। और अगर हम यहाँ पर चौथे प्लेस की बात करें, यहाँ पर चौथा प्लेस अगर हम देखें, तो चौथा प्लेस अगर हम देखें तो मलखेड़ा में क्या है, मलखेड़ा में यहाँ पर हमें तालाब मिला है। और उसके बाद पयोराजी, पयोराजी में हम देखें क्या है,
हम देखते हैं यहाँ पर पयोराजी। पयोराजी में क्या है? पयोराजी में क्या है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। यहाँ क्या है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। तो यहां तक हमने देखा टीकमगढ़ में कौन कौन से प्लेस है। तो 4 प्लेस हमें दिखे। टीकमगढ़ में जटाशंकर तीर्थ है, प्रसिद्ध झरना है, वार्षिक मेला लगता है यहाँ प्रसिद्ध। उसके बाद दृढ़ किला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा प्लेस है, तो उसमें हमें क्या है? कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पर प्रसिद्ध शिव मंदिर है। और यहाँ जो शिवलिंग है उसका जो आकार है प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है। मलखेड़ा में बात करें तो तालाब है। और पयोराजी में क्या है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ। तो ये है इसके प्लेस। उसके बाद हम सीधा बात करेंगे यहाँ पर उसकी जनसंख्या के बारे में, और थोड़ा सा एक आध तथ्य और है, तो उसको कंप्लीट करके हम टीकमगढ़ को भी समाप्त कर देंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण गठन। बुंदेलखंड विकास बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण 2007। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण 2007 गठन हुआ है। ये 2007 में गठन हुआ है। 2007 में गठन हुआ है। कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं? तो यहां लिखेंगे हम शामिल जिले लिखेंगे। शामिल जिले लिखेंगे। कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं? क्या लिखा है हमने? बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण 2007 में गठन हुआ है। तो कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत हैं? तो सागर है, दमोह, पन्ना। सागर दमोह है इसमें, इसके अंतर्गत फिर पन्ना है। उस यहीं पर क्या है? छतरपुर है। सागर है, दमोह है, पन्ना है, छतरपुर है। उसके बाद क्या है? निवाड़ी है। निवाड़ी के बाद क्या है? फिर हमारा टीकमगढ़ भी है। स्वाभाविक बात है, टीकमगढ़ तो होगा ही। टीकमगढ़ है। तो ये कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 जिले इसमें शामिल है। यहां हम बात करते हैं फिर यहीं हम देख लेते हैं क्षेत्रफल। जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनसंख्या। उसके बाद जनसंख्या के बाद क्या लिखते हैं हम? जनघनत्व। जनघनत्व के बाद क्या लिखते हैं? लिंगानुपात। लिंगानुपात के बाद क्या लिखते हैं भाई साहब? तहसील। उसके बाद क्या लिखते हैं? विकासखंड। फिर पिन कोड, और फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर हमारा प्रमुख आकर्षण केंद्र। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल सबको तो पता नहीं होगा। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 3730 वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। कितना है भाई साहब? 3730। उसके बाद जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 10 लाख है, 44,166। 10 44,166।
10,44,166, 10,44,166। जनघनत्व कितना है? तो 286। डेंसिटी इसको बोलते हैं डेंसिटी बोलते हैं 100। तो जनघनत्व को ही बोलते हैं हम डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी है 286। लिंगानुपात को बोलते हैं हम सेक्स रेशियो, और सेक्स रेशियो हमारा कितना? 901। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तहसीलें यहाँ पर 8 हैं। तहसीलें कितनी हैं यहाँ पर? तहसीलें 8 है। नंबर ऑफ तहसील 8। टीकमगढ़ हो गया, उसके बाद बलदेवगढ़ हो गया। यही सबसे पहले तो टीकमगढ़ आएगी। टीकमगढ़ हो गया, टीकमगढ़ हो गया, बलदेवगढ़ हो गया। टीकमगढ़ हो गया, बलदेवगढ़ हो गया, उसके बाद बड़ा गांव हो गया, बड़ा गांव हो गया, टीकमगढ़ हो गया, बड़ा गांव हो गया, उसके बाद पलहेरा हो गया, पलहेरा। उसके बाद हम बात करें, फिर हमारा अगला जो है खरगापुर, टीकमगढ़, बलदेवगढ़, बड़ा गांव, पलेरा, उसके बाद खरगापुर, मोहनगढ़, ये हो गया हमारा मोहनगढ़। उसके बाद लिधौरा हो गया, और उसके बाद जो हमारा अगला है वो है जतारा हो गया। तो ये 8 यहाँ पर क्या है? तहसीलें हैं। और विकास खंड की बात करें तो 4 विकास खंड है, और 4 ही क्या है? जनरल है, मतलब सामान्य है। 4 ही क्या है? सामान्य है। 4 ही यहाँ पर विकास खंड क्या है? सामान्य है। ठीक है, पिन कोड कितना? 472,001। 472,001 ये हो गया पिन कोड। ठीक, तो यही इसी के साथ ही क्या है? हमारा जो टीकमगढ़ है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो टीकमगढ़ के बारे में जितने भी हमने क्या है संक्षेप में अध्ययन हमें करना था, और उसका हमने संक्षेप में अध्ययन कर लिया है। चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो वहाँ पर स्थान हो, और चाहे वो हमारा जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक हो। तो हमने आज टीकमगढ़ जिला किया है। टीकमगढ़ के बाद निमाड़ी, और निमाड़ी के बाद सागर समाप्त। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें स्टडी विद निशु में, जिसका नाम है मध्य प्रदेश एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें आपको मध्य प्रदेश के सारे जिले कवर मिलेंगे, और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जो लेक्चर है वो भी मिलेंगे, और भारत का संपूर्ण इतिहास के रूप में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को आपको लाइक करना है और शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब भी चैनल को करते जाना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।